नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी प्लस आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चन 1B के 3rd, 4th, 5th एंड 6th करवाऊंगा, ठीक है ना। और इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूं, और ये 2 लाइनें हैं कि सीढ़ियां उनको मुबारक हों जिनको केवल छत तक जाना है, मेरा इरादा तो आसमां में आसियां बनाना है। ठीक है, इसी लाइन के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक रिलेशन है और रिलेशन में ए बी 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए इज लेस देन एंड इक्वल बी। ये रिलेशन है, ये कंडीशन है रिलेशन की। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है क्या ये रिलेशन ये कह रहा है क्या ये रिलेशन स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये पता करना है कि ये स्वतुल्य है और संक्रामक है बट सममित नहीं है, यानी इंग्लिश में बोले तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ए सेट ले लिया हमने जो कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ए बराबर एक सेट है जो आर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर मतलब रियल नंबर्स। यहाँ आर को रियल नंबर से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख देंगे इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो है आपका ए हमने मान लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। अब हम पहले प्रूव करते हैं अगर ये रियल नंबर है तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, काय के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, यानी कि फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ये क्वेश्चन, ये रिलेशन जो है वो क्या कह रहा है कि ए और बी इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए और या तो ए इससे बी से छोटा हो, या तो ए बराबर हो बी के या ए छोटा हो बी से। तो ऐसी नंबर्स, रियल नंबर का सेट है हमारे पास। तो इस सेट में मतलब कि वास्तविक संख्याएं, हर एक वास्तविक संख्या अपने आप के बराबर होती है। ईच रियल नंबर इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं अपने आप, संख्याएं स्वयं के बराबर होती हैं, ठीक है। और इसमें हमने 2 लेटर ले लिए, पी या एक्स और एक्स ले लेते हैं, एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, बिकॉज एक्स कॉमा एक्स देयरफॉर बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, x कॉमा एक्स, यानी कि x कोई रियल नंबर है जो कि अपने आप के इक्वल हो सकती है। इसका मतलब फॉर, और ये x हमने कहाँ से लिया है, सेट A से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हर एक रियल नंबर अपने आप के इक्वल होती है। इक्वल की कंडीशन भी ये बोल रहा है, इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हम क्या लिख देंगे, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यानी इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या लिख देंगे, अतः संबंध सम्मित है, संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। ये अपना हो गया। अब हमें देखना है क्या ये संक्रामक भी है। दूसरा, संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक के लिए फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। हियर इफ x इज लेस देन y, इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इज लेस देन z, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप ये दोनों इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखिए आपका जो है कि x y से छोटा है और y z से छोटा है।
तो x z से भी छोटा होगा ना, मतलब x बाय से और बाय z से, तो सबसे बड़ा ये हो गया, तो और ये सबसे छोटा, तो ये भी इससे छोटा होगा। यानी छोटे होने का रिलेशन, पहला नंबर छोटा है दूसरे नंबर से, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर ए बी तो हो गया, बी सी हो गया, क्या ए सी हो पा रहा है, ए सी का रिलेशन हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है, एक्स इज लेस देन जेड, ठीक है। मीन्स ये हैंस यहां लिख देंगे, हैंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन एंड एक्स जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। यानी हिंदी में क्या लिख देंगे, अतः संबंध संक्रामक है। क्या लिख देंगे हिंदी में, अतः संबंध संक्रामक है, ठीक है। तीसरा, इसको ये भी बताना है कि ये सममित नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं, x इज लेस देन बाय, बट बाय इज नॉट लेस देन x, ठीक है। x बाय से छोटा है लेकिन बाय x से छोटा नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x बाय से छोटा है, यानी कि x बाय x, यदि x बाय से छोटा है, x रिलेशन में होगा इसलिए, परंतु बाय x से छोटा नहीं है, अर्थात बाय x रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट बाय एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये नॉट हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सममित नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, हेंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्या लिख देंगे, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। अब देखते हैं फोर्थ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक रिलेशन है, इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसके एलिमेंट है ए बी, ए और बी, ए बी के क्यूब से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही क्या संक्रामक है। इंग्लिश में बोले, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। ये हमें प्रूव करना है, तीनों में से कोई सा भी नहीं है ये। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य के लिए। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, तो एक नंबर मैंने ली 2। अब देखो ये जो रिलेशन बन रहा है वो कहां से बन रहा है, एक सेट ए है जो कि रियल नंबर का सेट है। यहां पर ये आर बता रहा है रियल नंबर को और ये बता रहा है आर काय के लिए, रिलेशन के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, ये आर बता रहा है किसके लिए, ए सेट है, ए सेट में आर है, आर मतलब कि रियल नंबर्स। ध्यान रखना, जो सेट है वो रियल नंबर्स का है, ठीक है। और ये बता रहा है रिलेशन। तो मैंने एक नंबर ले ली रियल नंबर में से 2 और एक ले ली 1। क्या 2 1 के क्यूब से बड़ी है या छोटी, तो 2 भैया कहेंगे 1 के क्यूब से छोटी नहीं है। देखो 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इज नॉट, 2 जो है छोटा नहीं है 1 से, नहीं है ना। इसका मतलब 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 और 1 संबंध से संबंध नहीं रखते, इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध जो है स्वतुल्य नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो हो जाएगा ना, लेकिन 2 छोटा है 3 के क्यूब से, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, रिलेशन रियल नंबर्स में से ऐसी नंबर चुनना है जिनका आपस में रिलेशन स्वतुल्य ना हो, ये प्रूव करना है हमारे लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, सममित के लिए। किसके लिए, सममित के लिए। तो हम देखते हैं कि दूसरा 2 इज लेस देन, सॉरी एक दें 1 लेस देन 2 का क्यूब, 1 इज लेस देन 2 का क्यूब, आप वही ले लेते हैं, बट 2 इज नॉट लेस देन 1 का क्यूब। इसका मतलब 1 2 तो रिलेशन में है, बट 2 1 रिलेशन में नहीं है। 1 2 तो रिलेशन में है लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है। 1 2 रिलेशन को फॉलो कर रहा है लेकिन 2 1 नहीं कर रहा है। इसका मतलब रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। हैंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा देखते हैं,
तीसरे में बोल रहा है कि ट्रांजिटिव देखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक तो लिख दिया 3 इज लेस देन 3/2 का होल क्यूब, ठीक है। 3 जो है 3 त्रिका 9 और बटे में 4, देखिए सॉरी 27 बटे में 4 इसका होगा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 24, देखिए 3 से बड़ा तो हो ही गया ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है, और 3/2 जो है वो छोटा हो सकता है 6/5 से, 6/5 के होल क्यूब से, ठीक है। 3/2 छोटा होगा 6/5 के होल क्यूब से, कैसे देखिए 6 × 36 × 216, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 216, और बटे में इसका हो जाएगा 5 25 5 125। पहले ही डिवाइड कर लेते हैं, एक काम करते हैं, आप सॉल्व करके देख लेना, ये ऐसा पाया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया एंड 3 इज ऑल्सो, बट जो होगा यहाँ पर देखिए 3 जो है वो 6/5 के होल क्यूब से छोटा नहीं है, ठीक है। ध्यान आप करके देख लो, ऐसा मैनेज करना ही पड़ेगा अपने लिए, ऐसी नंबर लेना पड़ेंगी ट्रांजिटिव के लिए कि एक छोटी हो जाए दूसरे के होल क्यूब से और दूसरी छोटी हो जाए तीसरे के होल क्यूब से, लेकिन पहली तीसरे के होल क्यूब से छोटी ना हो। इसलिए ये जो है ना फ्रैक्शन नंबर में लेना पड़ रहा है, यानी रेशनल नंबर में लेना पड़ रहा है। देखिए 6/5 मतलब कि आप ऐसी नंबर लेना है जिससे कि ये रिलेशन की कंडीशन फॉलो ना हो, ध्यान रखना, रिलेशन की कंडीशन फॉलो ना हो। तो 3 इज लेस देन 3/2 का होल क्यूब, 3/2 इज लेस देन 6/5 का होल क्यूब। अगर ये दो रिलेशन हो रहे हैं और तीसरा यानी कि ये इसके क्यूब से छोटा है, ये इसके क्यूब से छोटा है, तो ये इसके क्यूब से भी छोटा होना चाहिए, तभी तो रिलेशन में है। लेकिन ये इसके क्यूब से छोटा नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक हमारे पास नेचुरल नंबर का एक सेट है, वी हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ए मान लिया उस सेट को, और ये क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब एक सेट हो गया नेचुरल नंबर का। अब ये कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर कैसी हैं कि एक एलिमेंट पहला दूसरे से छोटा है, ठीक है, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है। अगर ये तो रिलेशन की कंडीशन है, ठीक है, वैसे भी होता ही है, नेचुरल नंबर फर्स्ट, नेचुरल नंबर दूसरे से छोटा। अब ये कह रहा है कि क्या ये संक्रामक है, ये 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। तो भैया देखिए मैं ले लेता हूं, लेट A-B-C आर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर नेचुरल नंबर या तो 1 2 3 ले लो, ठीक है। ए यदि बी से छोटा है, ये कंडीशन, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, बी छोटा है सी से, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव गॉट, हमने पाया कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, तो ए छोटा हो गया किससे? सी से, ठीक है। ए छोटा है किससे? सी से, ठीक। इसका मतलब हियर ए बी तो रिलेशन में है, बिलोंग्स टू आर, बी सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, एंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पाया कि ए सी भी बिलोंग कर रहे हैं कैसे? रिलेशन से। इसका मतलब क्या हो गया? रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि आपके पास एक सेट है ए, इस सेट ए में रियल नंबर हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है ए। इसमें ये कहा गया है कि वन एलिमेंट इज लेस देन अनदर वन, मतलब कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे से छोटा है। ये आपके लिए अगर है ऐसी कंडीशन, तो प्रूव कीजिए कि ये ट्रांजिटिव और एंटीसिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ट्रांजिटिव है, एंटीसिमेट्रिक है, बट कैसा नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। हिंदी में बोले तो यह संक्रामक है, प्रतिसम्मित है, परंतु स्वतुल्य नहीं है। ये प्रूव करना है। तो मान लीजिए मैंने इसमें से इस रियल नंबर्स में से मैंने 3 नंबर ले ली, ठीक है। अब 3 नंबर में ये रिलेशन है रियल नंबर के साथ,
3 नंबर में मुझे ऐसा रिलेशन बताना है कि ए लेस देन बी अगर है, लेस देन वाला है, रिलेशन क्या कह रहा है, लेस देन वाला बताना है आपको, ठीक है। ये 3 एलिमेंट मैंने कहाँ से उठा लिए, रियल नंबर से। अब रिलेशन क्या कह रहा है, लेस देन वाला। तो पहला अगर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, ठीक है, देन आप देखिए, आप यहाँ पर अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा, डेफिनेटली होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि स्वतुल्य हो गया। अब देखते हैं हम एंटीसिमेट्रिक यानी कि प्रतिसम्मित। तो प्रतिसम्मित क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी ए डू नॉट बिलोंग्स टू आर बट ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन कहता है, ठीक है, प्रतिसम्मित का। तो देखते हैं, इफ यदि ए छोटा है बी से, हमें कौन सा छोटा वाला रिलेशन प्रूव करना है। यदि ए बी से छोटा है, पहला अवयव दूसरे से छोटा है, तो देन दूसरा अवयव पहले से छोटा नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि दूसरा एलिमेंट पहले से छोटा नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन तो हो गई, कौन सी, ए बी बट बी ए इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर देन अगर ऐसी कंडीशन में ए इक्वल टू बी पाया जाता है, ठीक है, हो सकता है ए इक्वल टू बी, अब हमने नंबर तो ली नहीं है ना, तो ए इक्वल टू बी हो सकता है, ठीक है। तो हियर रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। ठीक, एंटीसिमेट्रिक। अब आप नंबर इसके बाद क्या है, इसके बाद प्रूव करना है। एक तो हो गया क्या, ट्रांजिटिव वाला यहाँ तक, फिर हमने यहाँ से चालू किया, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा एंटीसिमेट्रिक। अब हमें देखना है इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि यह स्वतुल्य नहीं है। तो देखते हैं कंडीशन क्या कह रही है, इफ ए कोई भी स्वतुल्य मतलब कि स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि एक अवयव अपने के बराबर होना, ठीक है। तो अगर ए के इक्वल है, ए किसके इक्वल हो सकता है, खुद के इक्वल हो सकता है, तो क्या ए अपने आप से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो ऐसा ए और ए स्वतुल्य तो है, लेकिन ये छोटे ना होने का पालन नहीं करता, मतलब कि ये दोनों स्वतुल्य हो गए बट ए इज नॉट लेस देन बी, समझ गए ना, लेस देन का ये पालन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। दोस्तों समझ में आ गया आपके, मैंने आपको थोड़ा इसको वर्बली समझाया, आप जमा कर इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने 5 डाल दिया, 6 था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ बहुत सारी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।